Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपके 10th क्लास के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी किया, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ने के बारे में 2 कहानियाँ. और इस चैप्टर के अंदर 2 स्टोरीज आपके सामने दी हुई है, जिसमें से हमने फर्स्ट स्टोरी को स्टडी किया, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान. तो आज की इस क्लास के अंदर इसी चैप्टर से संबंधित इसकी क्वेश्चन सीरीज एंड उसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर आप कैसे देंगे. आई होप कि आप सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उनके आंसर्स को सीखने की कोशिश करेंगे और साथ साथ इन सबको सीखते समझते आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं जो कि थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के पॉइंट के अंदर है. सो हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि जो छोटा सीगल था, यानी कि सीगल जो छोटा पक्षी था, वह उड़ने से क्यों डरता था. डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, क्या आपको लगता है कि सभी छोटे पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से पहले बहुत डरते हैं. और या फिर आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, या फिर कुछ ही ऐसे पक्षी होते हैं जो कि औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा टिमिड होते हैं, बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं. और आगे इसमें आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि क्या आपको लगता है कि अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, क्या मानव बच्चे को भी अपना पहला कदम उठाने के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती महसूस होती है, क्या वह भी इस बात को बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेता है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, यानी कि एक छोटा सीगल उड़ने से डरता था. बिकॉज, क्योंकि ही वॉज श्योर, उसको पूरे यकीन था कि दैट हिज विंग्स, यानी कि उसके पंख वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, उसके जो पंख है उसके उड़ने में कभी भी सहायता नहीं करेंगे, कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. अक्रॉस द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, अक्रॉस द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, यानी कि जो विशाल फैला हुआ जो समुद्र था, उसको उस तरफ जाने में उसके पंख कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको ऐसा लगता था. आगे आप इसमें लिखेंगे कि नो, नहीं, ऑल द यंग बर्ड्स, यानी कि सभी छोटे पक्षी आर नॉट मोर अफ्रेड, वो ज़्यादा नहीं डरते हैं टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने से. द यंग सीगल्स टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, यानी कि उस छोटे सीगल्स के दोनों भाई और उसके सिस्टर, उसकी जो बहन है, वो पहले वहाँ से उड़ चुके थे. तो इससे क्लियर होता है कि सभी छोटे पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से पहले नहीं डरते हैं. आगे आप इसमें लिखेंगे कि येस, सम बर्ड्स आर मोर टिमिड देन अदर्स, हाँ, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि औरों के मुकाबले ज़्यादा डरपोक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं. द यंग सीगल इज़ अ फाइन एग्जाम्पल फॉर इट, और जो ये छोटा पक्षी है, जो सीगल है, जो उड़ने से डरता था, ये उसका बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने है. आगे आप इसमें लिखेंगे कि येस, हाँ, आई थिंक, हाँ, मैं सोचता हूँ कि ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट ए चैलेंज, कि मनुष्य के जो बच्चे होते हैं वे भी इस बात को एक चुनौती के रूप में लेते हैं टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, अपने पहले कदम को उठाने के लिए. इट फॉल्स डाउन मेनी टाइम्स, यह बहुत बार नीचे गिरते हैं. एंड ट्राइज टू, और वो आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं. एंड फाइनली इट गेट्स सक्सेस, और अंततः वह चलने में सफल हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, यानी कि जो खाने का जो दृश्य था उसने उसको पागल कर देता है. यानी कि इसमें पूछा गया कि जब उस सीगल की जो मदर होती है वो अपनी चोंच में उस मछली के टुकड़ों को लेकर के उसके लिए आती है, तो जो खाने का जो दृश्य था उसने उस सीगल को पागल कर देता. व्हाट डज दिस सजेस्ट, यानी कि जो ये बात इसमें लगी हुई है किस बात को सजेस्ट करते हैं, यानी कि यह किस बात का सुझाव देता है. व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, यानी कि किस बात ने उस छोटे सीगल को मजबूर किया अंततः उड़ने के लिए. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि दिस सजेस्ट दैट द यंग सीगल वाज एक्सट्रीमली हंग्री, यानी कि जो ये सेंटेंस आपसे पूछा गया कि द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, यानी कि खाने का जो दृश्य है उसने उसको पागल कर देता है. इससे इस बात का सुझाव मिलता है दैट द यंग सीगल वाज एक्सट्रीमली हंग्री, कि जो छोटा सीगल था वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था. ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 24 आवर्स, यानी कि उसने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था. आगे आप इसमें लिखेंगे कि ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वह बहुत ज़ोर से आनंदमय तरीके से चिल्लाया.
व्हेन हिज मदर पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जब उसकी मदर उसके लिए अपनी चोंच में उस मछली के टुकड़े उसके खाने के लिए लेकर के आई। एंड फ्लू अक्रॉस हिम विद इट, और इस भरी चोंच के साथ वह उसके पास उड़ करके आई। आगे आप इसमें लिखेंगे कि हिज डाइव एट फेस, यानी कि जो उसकी छलांग थी उस मछली के ऊपर, कॉज हिम टू फॉल आउटवर्ड्स, की उसी छलांग ने उसको बाहर की तरफ गिरा दिया, एंड डाइवर्ड्स, और बाहर से फिर नीचे की तरफ गिरा दिया। इट कंपेल्ड हिम, और इसी बात ने उसको मजबूर किया टू फ्लैप हिज विंग्स, यानी कि अपने पंखों को फड़फड़ाने के लिए, कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी वजह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि दे वर बैकनिंग टू हिम, यानी कि वे उसे इशारा कर रहे थे, वे उसको संकेत कर रहे थे, कॉलिंग के लिए उसको जोर जोर से बुला करके उसको संकेत कर रहे थे। वाई डिड द सीगल्स फादर मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई, कि उस सीगल के माता पिता ने उसको क्यों धमकाया और उसको उड़ने के लिए उसकी खुशामद क्यों की। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन्ड हिम एंड कैजोल्ड हिम टू फ्लाई, यानी कि सीगल्स के पिता ने और उसकी माँ ने उसको धमकाया और साथ साथ उसको उड़ने के लिए खुशामद भी की, यानी कि उसको समझाया मनाया उड़ने के लिए, बिकॉज ही फेल्ड टू मस्टर अप हिज करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि वह अपनी पहली उड़ान भरने के लिए अपने साहस को जुटाने में असफल हो गया था, वह फेल हो गया था। द पेरेंट्स वांटेड, यानी कि उसके माता पिता चाहते थे कि देयर दिस सन, यानी कि उनका जो ये बेटा है, शुड लर्न टू फ्लाई बाय एनी मीन्स, यानी किसी न किसी तरीके से वह उड़ना सीख ले। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आपके जीवन में भी आपको इस प्रकार का कोई अनुभव हुआ है, कि आपका कोई इस प्रकार का एक्सपीरियंस है, वेयर, जहाँ पर योर पेरेंट्स इंकरेज्ड यू, जहाँ पर आपके माता पिता ने आपको साहस दिया है, आपकी हिम्मत बंधाई है, टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करने के लिए, दैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई, कि जिसको करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स, आप इस बात को समूह में डिस्कस करें। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि येस, हाँ, आई टू वंस हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, कि मेरे पास भी इस प्रकार का अनुभव रहा है मेरे लाइफ में। इन माई बॉयहुड, कि अपने बचपन में। आई वॉज स्केयर टू लर्न बाइसिकल, कि मैं साइकिल सीखने से बहुत डरता था। आई थॉट, मुझे लगता था कि माई साइकिल वॉज टू लार्ज एंड हैवी टू बी बैलेंस, यानी कि मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी साइकिल है वो बहुत ही बड़ी है और बहुत ही भारी है, जिसको बैलेंस नहीं किया जा सकता। वन डे, एक दिन की बात है, माई मदर मेड मी सिट ऑन द बाइसिकल, कि मेरी मदर ने मुझे बाइसिकल पर बैठाया, एंड आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ द हैंडल, और मुझे हैंडल का ध्यान रखने के लिए कहा, एंड कीप फिट ऑन द पेडल, और पेडल पर पैरों को चलाने के लिए कहा। माई फादर पुश्ड इट, और मेरे पिता ने इस साइकिल को आगे धक्का दिया, एंड सपोर्टेड फॉर द बैलेंस, और इसका संतुलन बनाए रखने के लिए मेरी सहायता की। एंड देन, और फिर ही लेफ्ट इट, और उनके बाद मेरे पिता ने इसको छोड़ दिया। आई गॉट स्कैर्ड, मैं बहुत डर गया था, फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए मैं बहुत डर गया था। बट आफ्टर हैविंग रिडन फॉर सम डिस्टेंस, और थोड़ी दूर साइकिल को चलाने के बाद, आई गॉट कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, मेरे अंदर आत्मविश्वास आया। दस, इस तरह से आई हैड मेड माई फर्स्ट राइड ऑफ बाइसिकल, इस प्रकार मैंने पहली बार साइकिल को चलाया। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि इन द केस ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग, यानी कि एक पक्षी के उड़ने के मामले में, इट सीम्स ए नेचुरल एक्ट, यह एक प्राकृतिक कार्य नजर आता है, एंड अ फॉरगॉन कंक्लूजन, और यह निश्चित रूप से एक निष्कर्ष भी नजर आता है, दैट इट शुड सक्सीड, कि यह सफल होना ही चाहिए। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन द आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि जो उदाहरण आपने अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर दिया था, वाज योर सक्सेस गारंटेड, क्या उस कार्य में आपकी सफलता की कोई गारंटी थी, क्या ये निश्चित था कि आप सफल होंगे ही होंगे, और या फिर वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, या फिर यह आपके लिए महत्वपूर्ण था कि आप उसके लिए कोशिश करें, रिगार्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, और असफलता होने की परवाह ना करते हुए क्या आपके लिए ज़रूरी था कि क्या आप इसके लिए कोशिश करें। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, कि इन द एग्जाम्पल, यानी कि उस उदाहरण में, आई हैव गिवन इन द आंसर, जो कि मैंने आंसर के रूप में लिखा है, टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर में मैंने जो उदाहरण दिया है,
माई सक्सेस वॉज नॉट गारंटी, मेरी सफलता की कोई भी गारंटी नहीं थी, यानी कि निश्चित नहीं था कि मैं सफल होऊंगा ही होऊंगा। इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू ट्राई, लेकिन ये मेरे लिए महत्वपूर्ण था कि मैं कोशिश करूं, रिगार्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी कि असफलता की निश्चितता को ध्यान न देते हुए ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं उसके लिए कोशिश करूं। आई ट्राई टू बैलेंस द बाइसिकल, कि मैंने साइकिल को संभालने की कोशिश की, मैंने साइकिल को बैलेंस करने की कोशिश की, उसका संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। एंड पेडल इट, और मैंने इसको पेडल लगाने की कोशिश की। कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप आई लर्न टू राइड द बाइसिकल, और इसका परिणाम ये हुआ कि मैंने साइकिल को चलाना सीख लिया। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 यानी कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ने के बारे में 2 कहानी का जो पहला पार्ट है यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस किया, और साथ साथ हमने देखा कि इन क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे देंगे। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की होगी और उसके आंसर को भी सीखने की कोशिश की होगी कि हम आंसर कैसे देंगे। और मैं आपसे यह भी उम्मीद करता हूं कि इन आंसर्स को सीखते सीखते आपने अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को लेकर के, जिसमें ब्लैक एरोप्लेन को हम स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।